नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जी हाँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि आज का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सबकी डिमांड पे आप सबने डिमांड करी थी कि मैम रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड जो है टॉपिक्स पे आप वीडियो ज़रूर बनाना। तो आप सबकी डिमांड पे ही ये वीडियो जो है मैं लेके आई हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। तो इस टॉपिक के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ ऑल अबाउट करियर पॉइंट्स, क्या क्या करियर पॉइंट्स रहने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स के बारे में, और आपकी एमएनसीज कौन कौन सी हैं, इंडियन कंपनीज कौन कौन सी हैं, और रेगुलेटरी अफेयर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, करियर पाथवेज, ईच एंड एवरीथिंग इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। रेगुलेटरी अफेयर्स है क्या? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ये क्वेरी होता है कि मैम रेगुलेटरी अफेयर्स है क्या, इसका क्या रोल होता है, कौन सी कंपनीज में हम अप्रोच करें इस जॉब के लिए। तो काफ़ी ये अच्छा रेप्यूटेड आप कह सकते हो जॉब है रेगुलेटरी अफेयर्स का। ये आपका आरए जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रेगुलेटरी अफेयर्स या आरए के नेम से भी जानते हैं। ये आपका प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जो इंश्योर करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लाई विद नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीज़ों को, एंड स्टैंडर्ड्स एज पर द लीगल रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का जो काम है आप देख सकते हो, इनका जो रोल है ये क्या काम करते हैं भाई। तो रेगुलेटरी अफेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आपके अप्रूवल और प्रोडक्ट के अप्रूवल और सबमिशन डेटा, जैसे ANDA हो गया, NDA हो गया, इन सब फाइलिंग्स में भी हेल्प करते हैं, राइट। RA acts as a bridge between healthcare companies and regulatory authorities, just like CDSCO हो गया, इंडिया का रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इंडिया की वो हो गई CDSCO, US, देन US का FDA, देन EMA यूरोप, और MHRA आपका UK की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। तो इन सब के साथ जो है इनका टाई अप होता है कि रेगुलेटरी रेस्पॉन्सेज देना है। क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड हो गए, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं ये आपके रेस्पॉन्सेज, या फिर नेशनली भी आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। अब कौन से सेगमेंट्स में आपको जाना है, तो सेगमेंट आपका या तो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हो गया, या फिर मेडिकल डिवाइस का अगर कंपनी है तो उसमें भी आप जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, QA है, QC है, इन सब जगहों पे आपको अप्रोच करोगे। इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स RA की पोजीशन आपको दिखाई दे देंगी। अब RA इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या काम करता है, किस चीज के लिए आंसरेबल है। तो RA के जो आप कह सकते हो आंसरेबल होते हैं ये, कैन दिस प्रोडक्ट बी सोल्ड, जो कंपनी है उसमें जो रिसर्च एसोसिएट हैं उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैन दिस प्रोडक्ट बी सोल्ड, और अगर सोल्ड भी कर रहे हैं तो इन विच कंट्री, किस कंट्री में सोल्ड करना है, सोल्ड आउट करना है, फिर अंडर व्हाट रूल्स, जो पर्टिकुलर जो कंट्री है इंटरनेशनल है सपोज, या फिर इंटरनेशनल की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस कंट्री के अंदर कौन सी उनकी एजेंसीज हैं, उनके क्या गाइडलाइंस है, सब कुछ को जो आपके आप कह रहे हो इसको RA के लिए रेगुलेटरी अफेयर्स ये मैनेज करेंगे। व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड, कौन कौन से इनके डेटास को फिल करना है, कौन कौन से इनके नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब कुछ फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, मैच हो पा रहा है नहीं है कि नहीं, ये सब कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स को आप डायरेक्टली कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन प्लस स्ट्रैटेजी प्लस लॉ प्लस साइंस। तो रेगुलेटरी अफेयर्स की जो जॉब है आपकी, ये जो भी कोई भी अगर जाना चाहता है पर्टिकुलर दिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप देख पा रहे हो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और इनकी जो बेसिक नीड होती है वो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल के लिए, स्ट्रैटेजी प्लस लॉ प्लस साइंस, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई चूज रेगुलेटरी अफेयर्स, आप क्यों जाना चाहते हो इस जॉब के लिए, क्यों करना चाहते हो आप इस पोस्ट पे जॉब ज्वाइन करना चाहते हो। तो जस्ट बिकॉज काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड जॉब की प्रोफाइल इसमें आपको देखने को मिलेगी, और
वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अभी काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन वाली जॉब अगर हमें मिल जाए, तो आरए के पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी गिवन करती हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाईली जॉब स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब इंडिया के अंदर जो कंपनीज़ हैं उसमें भी आप काम कर सकते हो। एमएनसीज जो हैं उसके लिए भी आप अप्रोच कीजिए, एमएनसीज कंपनीज़ में जा सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स की कंपनीज़ में जा सकते हो, मेडिकल डिवाइसेस की कंपनीज़ में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ में क्यूए क्यूसी हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गए, इनमें इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अप्रोच कर सकते हो, है ना। हर डिपार्टमेंट का अपना आरए का सेगमेंट होगा। less physically exhausting than manufacturing, career growth with experience, respectable corporate roles, good pay at mid to senior level। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम गुड पे रोल की बात करें तो। अब एंट्री इनटू रेगुलेटरी अफेयर्स, तो ठीक है भाई, एंट्री ले ली आपने, तो किस तरीके से आप एंट्री करना चाहोगे, मास्टर्स करके या बी फार्म करके। तो आप सबको पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि रेगुलेटरी आरए की जो पोस्ट होती है वो मैक्सिमम आपकी आफ्टर मास्टर्स जो होते हैं कैंडिडेट्स तभी अप्लाई करते हैं, बट कुछ केसेस में, आपके रेयरेस्ट केसेस में अगर हम बात करें तो बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री पॉसिबल विद एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेज, एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेज। बी फार्म के बाद अगर आपको क्यूए के अंदर भी एक्सपीरियंस है, कुछ टाइम के लिए आपने क्यूए डिपार्टमेंट या क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हुआ है, देन उसके बाद आपने सपोज मास्टर्स कर लिया या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लस सर्टिफिकेशन कुछ कोर्सेज किया या डिप्लोमा डिग्री अगर आपने ले ली है, तो उसके बिहाफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के अंदर। एम फार्म वाले जो हैं वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आपने कर रखा है, फार्मास्यूटिक्स में, क्वालिटी एश्योरेंस में एंड फार्माकोलॉजी के अंदर, तो ये डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आरए पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, अगर आप किसी तरीके का सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाह रहे हो बी फार्म कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाह रहे हो तो आप कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे, पीजी डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स कर सकते हो आप, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आप डिप्लोमा डिग्री ले सकते हो, या फिर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के भी डिपार्टमेंट में ले सकते हो आप, डिग्री डिप्लोमा कर सकते हो। मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी अफेयर्स, इसमें भी जा सकते हो, सर्टिफिकेशन ले सकते हो। आईसीएच गाइडलाइंस जैसे कि सीटीडी, ईसीटीडी, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है ये आपका, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, डन, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। वहीं पे ईसीटीडी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्निकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनके लिए जो है आईसीएच गाइडलाइंस, आईसीएच गाइडलाइंस के अंडर सीटीडी, ईसीटीडी, इनके थ्रू भी आप अगर एक्सपीरियंस ले लेते हो, कैंडिडेट्स अगर एक्सपीरियंस लेते हैं इन कोर्सेज में, तो भी वो आरए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सीटीडी का आपको सभी को पता है कि 5 मॉड्यूल्स हैं भाई, वो सारे 5 मॉड्यूल्स आपको जानने जरूरी हैं। मॉड्यूल 1 से लेके 5 तक जो हैं, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल डेटा, क्वालिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं। नेक्स्ट, यूएसएफडीए, ईयू, यूरोपियन हो गया, सीडीएससीओ रेगुलेशंस, ये रेगुलेशंस भी जानना जरूरी है। इनके रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडीज़ किस तरीके से ये काम करती हैं, एजेंसीज, ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है। बेसिक फार्माकोविजिलेंस, बेसिक फार्माकोविजिलेंस इसलिए जानना जरूरी है, ड्रग का एडीआर, ड्रग का एडीआर, जो एडीआर मॉनिटरिंग है, कौन सी ड्रग, जब आप कोई भी ड्रग के लिए डिसीजंस ले रहे हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो आप, रेगुलेटरी आप अफेयर्स हो, डिपार्टमेंट है आपका, तो आपको हर एक चीज़, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है ड्रग रिलेटेड कि फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हाउ टू सिक्योर अ प्लेस लाइक इन रेगुलेटरी अफेयर्स, तो इसमें आपका फर्स्ट जो है एम फार्म फ्रेशर जो है आरए के रोल के लिए जा सकते हैं। बी फार्म वाले अगर क्यूए है देन क्लिनिकल में एक्सपीरियंस है, आरए ट्रेनी के तौर पे भी जा सकते हैं, या फिर पहले आप क्यूए में जाइए या क्लिनिकल में जाइए या फिर आरए ट्रेनी के तौर पे भी आप जा सकते हो आरए एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका सीटीडी स्ट्रक्चर।
जो कि स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स आपको आने ही आने चाहिए। तो फर्स्ट है आपका CTD स्ट्रक्चर, जो मॉड्यूल हैं आपके 1 to 5, ये सारे मॉड्यूल्स की कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ANDA, NDA ये क्या होते हैं, ANDA, NDA, CTD का कंप्लीट डिटेल्स, ECTD जो है आपका, MET DRA, ये आपके MET DRA, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट ICH गाइडलाइंस, जिसमें आपका क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, मल्टी डिसिप्लिनरी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी आपके Q1 से लेके 11, 12 जो सेगमेंट्स हैं, किसमें प्री क्लिनिकल आता है, किसमें क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू क्वालिटी, रिलेटेड टू सेफ्टी, रिलेटेड टू एफिकेसी, ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ड्रग अप्रूवल्स की बात करें, ड्रग अप्रूवल प्रोसेस लाइक इंडिया, US, EU, क्या प्रोसीजर है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेरिएशंस एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं, स्किल्स जो हैं आपको आना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प देगा रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में। एंट्री लेवल रोल्स टू टारगेट रेगुलेटरी अफेयर्स की ट्रेनी, RA एग्जीक्यूटिव जूनियर लेवल पे, ठीक है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, तो ये आपके लेवल जो है, एंट्री लेवल रोल्स जो हैं वो हो गए। देन सबमिशन एसोसिएट, देन है आपका रेगुलेटरी ऑपरेशंस एसोसिएट। तो कुछ इस तरीके से एंट्री लेवल रोल्स टू जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं टू टारगेट लेवल तक। रेगुलेटरी अफेयर ट्रेनिंग जूनियर, RA एग्जीक्यूटिव, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, तो इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनका रोल क्या रहेगा। इनका रोल ये है कि ये गाइडलाइंस के कोई भी चेंजेस हैं, न्यू रोल्स आ रहे हैं, अथॉरिटी नोटिस है, ये सब कुछ बताते हैं। ये अथॉरिटी की कोई नोटिस है, अथॉरिटी नोटिस, गाइडलाइंस, एनी चेंजेस, कंपनीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज, फार्मा कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, CROs में अप्लाई कर सकते हो, देन आपके मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, बायोटेक कंपनीज के अंदर रेगुलेटरी कंसल्टिंग जो फॉर्म्स हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अब कुछ कंपनीज के नेम भी देख लेते हैं, इंडियन कंपनीज जो हैं आपके, देन उसके बाद कुछ MNCs भी देख लेंगे। तो सन फार्मा हो गए, वहीं पे MNCs में नोवार्टिस हो गए आपके, एस्ट्राजेनेका, फिर सिप्ला, इन कंपनीज के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिप्ला के अंदर, ल्यूपिन के अंदर, जाइडस में, सिप्ला, ल्यूपिन, जाइडस, तो ये आपके कुछ इंडियन कंपनीज के नेम हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। MNCs की बात करते हैं तो MNCs में आपके नोवार्टिस हो गए, एस्ट्राजेनेका हो गए, एबर्ट हो गए, एबर्ट, बेयर, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि MNCs हैं, यहाँ पे भी आप RA के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। फिर CROs हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, तो मेडिकल डिवाइसेस में आपके मेरिल लाइफ हो गया और मेडट्रॉनिक हो गए, मेरिल और मेडट्रॉनिक, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके कंसल्टेटिव जो CROs जो हैं आपके, तो इसमें आप IQVIA है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्लिनी एक्सपर्ट्स हो गए, फेयर हो गए, इन सब में आप न्यूवो में अप्लाई कर सकते हो, न्यूवो, क्लिनी एक्सपर्ट, IQVIA, इन जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके कुछ कंपनीज हैं जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बायोटेक के भी कंपनी में, और रेगुलेटरी कंसल्टिंग जो फॉर्म्स हैं इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, जो कि ब्रांचेस जहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो, और कौन कौन से ब्रांचेस हैं ये भी देखेंगे। टैबलेट का सेक्शन है, इंजेक्शन हो गए, जेनेरिक्स हो गए, NDA हो गए, ANDAs हो गए,
इन जगहों पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और ब्रांचेस आपके फर्स्ट ये हो गए। सेकेंड आपका मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी अफेयर्स, ये आपका डिवाइस क्लासिफिकेशन, सीई मार्केटिंग जो है आपका मार्किंग MDR इसको मैनेज करेगा। बायोलॉजिक और बायोसिमिलर्स की बात करें तो ये आपके वैक्सीन्स, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी आपके एक ब्रांच RA के अंडर में आ जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेटरी अफेयर्स, इसमें एथिक्स, अप्रूवल, ट्रायल कंप्लायंसेस जो होते हैं ये सब मैनेज करना है। रेगुलेटरी ऑपरेशंस की बात करें तो CTD, ECTD, पब्लिशिंग और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपके ब्रांचेस के अंडर आ जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट किससे करते हैं भाई? तो कोऑर्डिनेट करते हैं आपके R&D, QA, QC, मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल्स, इनके साथ ये प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं। नेक्स्ट, सैलरी इंडिया में अप्रॉक्स हम बात कर लेते हैं। फ्रेशर्स के लिए 0 to 1 के लिए 3 to 5 लाख पर एनम, 2 to 4 ईयर्स के लिए 6 to 9 लाख पर एनम, 5 to 8 ईयर्स के लिए 10 to 18 लाख पर एनम। मैनेजर और सीनियर लेवल के लिए अगर हम देखें तो 20 to 35 प्लस LPA भी हो सकता है। मोर देन दैट, जितना अच्छा एक्सपीरियंस है, जितना आपका रिप्रेजेंट करने की चीज़ें जो हैं अच्छी हैं और आपके पास डिफरेंट आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, एक्सपोजर हैंड्स ऑन जो है एक्सपीरियंस ले रखा है, वो सब कुछ आपका यहाँ पे LPA में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इनका काम ऑडिट और इंस्पेक्शन करने का भी है। क्या है? ऑडिट और इंस्पेक्शन। की स्किल्स से भी पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे कि इनका जो रोल्स है वो ऑडिट और इंस्पेक्शन में भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जब कंपनीज में इंस्पेक्शन हो रहा होता है, QA QC डिपार्टमेंट और ये सब का काफ़ी इन डिपार्टमेंट्स का भी अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स की जो लोग हैं वो भी इस इंस्पेक्शन में सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर है आपका R&D, क्लिनिकल, देन सबमिट डेटाज लाइक वैलिडेशन और ये सब NDA, ANDA, MA, CTA के अंदर सबमिशन में। CTD हो गया, इनमें भी ये आपके हेल्प करते हुए दिखाई दे देंगे। फिर जितनी भी साइंटिफिक रिव्यूज हैं इनमें भी इनका काम है। साइंटिफिक रिव्यूज, साइंटिफिक रिव्यूज के अंदर इंस्पेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया। डिसीजन फेज के अंदर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। देन उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च या पोस्ट अप्रूवल के लिए भी, प्रोडक्ट लॉन्च एंड पोस्ट अप्रूवल। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि पोस्ट अप्रूवल का क्या मतलब हुआ, पोस्ट अप्रूवल का क्या मतलब हुआ। जस्ट मैं पोस्ट अप्रूवल के लिए आपको ये बता दे रही हूँ कि वेरिएशंस, रिन्यूअल, सेफ्टी अपडेट, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, की स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है भाई, एक बार फटाफट से देख लेते हैं की स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपका। नॉलेज ऑफ ग्लोबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CDSCO इंडिया की है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। US, FDA, EM, MHRA, CTD, ECTD, CTD स्ट्रक्चर, ICH गाइडलाइंस जिसमें भी आपको QSE क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी के बारे में बताया गया, ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, लेबलिंग, पोस्ट अप्रूवल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए, टैबलेट, कैप्सूल्स, एवरीथिंग की इनकी सारी जानकारी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। GMP, GLP और GCP, ये देखिए यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, लेबोरेटरी और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का भी जिक्र किया गया है। एंड रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग सबमिशंस, SOPs बनाना, SOPs जो होते हैं आपके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के SOPs एंड रेस्पॉन्सेज टू रेगुलेटरी क्वेरीज। इसके अलावा
MS ऑफिस के अंदर आपका प्रॉपर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए MS ऑफिस के अंदर। डॉक्यूमेंट को मैनेज कैसे करना है, उनको गुड एनालिटिकल स्किल्स भी आपको आने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इसके अलावा एंड कंप्लायंस स्किल्स। तो ये सारे स्किल्स जो हैं की स्किल्स हैं, बगैर इनके आरए के लिए पॉसिबिलिटीज आप नहीं देख सकते हो, या फिर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए अगर हमें पहले से ही ये सारी चीज़ें पता चल जाएं तो स्टार्टिंग से ही हम इस फील्ड में जाने के लिए प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी के लिए ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। तो रेगुलेटरी अफेयर आपका हाईली रिस्पेक्टेबल और स्टेबल करियर ऑप्शन है। With the right education skills and strategic entry, it offer excellent long-term growth और global exposure आपको देखने को मिल रहा है। Next, फ्रेशर्स के लिए अगर हम देखें, फ्रेशर्स मेमोराइज गाइडलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेशर्स हैं जो आरए के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सारे गाइडलाइंस को समझे अच्छी तरीके से, और इसके अलावा रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज इनका डिसाइड करना, जेनेरिक न्यू ड्रग, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जेनेरिक न्यू ड्रग्स, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। पोस्ट अप्रूवल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में वेरिएशंस, रिन्यूअल, लेबल कोई चेंजेस करने हैं या सेफ्टी एस्पेक्ट पे बात करनी है, वो सब कुछ आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। प्रोफेशनल्स जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाई दिस डेटा इज रिक्वायर्ड, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, व्हाई दिस स्ट्रैटेजी फॉर दिस मार्केट, व्हाई दिस वेरिएशन इज मेजर और माइनर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर भी। तो ये था आज का अपना रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रॉपरली समझ में आई होगी और ये आप सबके लिए थोड़ी बहुत ही सही हेल्पफुल होगी ज़रूर। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो को बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा करती हूँ और मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे PW फार्मा के साथ।